जो चैप्टर है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा, ये चैप्टर कौन सा है? सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 12। और ये किसका पार्ट है? जूलॉजी का है, बॉटनी का। तो इसमें कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी। क्लास का स्टार्ट ही क्वेश्चन से करते हैं हम। कोई बताना चाहेगा कि जो आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं उनका ब्लड वाइट क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। और रेड ब्लड हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमारे सेल्स में क्या मौजूद है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ होता है? हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? वेरी गुड। सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कि वो ट्रांसपोर्ट करे। एवरीथिंग इन अवर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब होकर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। किसकी मदद से? सर्कुलेटरी सिस्टम ही है जो उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। हम फूड इनटेक कर रहे हैं, डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में शिफ्ट होगा, ट्रांसफर होगा। वो भी किसकी मदद से? सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो भी किसके जरिए रिमूव होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। और हमारी बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? लिवर से, ग्लैंड्स है ना, वो हार्मोन रिलीज होते हैं। और फिर वो ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड से रिलीज होकर कहाँ आते हैं बेटा? ब्लड में। और फिर ब्लड के जरिए वो अपने टारगेट ऑर्गन्स में पहुंचते हैं। तो पूरी बॉडी में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है मौजूद है, वो बॉडी के टिश्यू से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। वेसल्स के अंदर कन्फाइंड नहीं होगा, वेसल्स के अंदर मौजूद नहीं है, वो टिश्यूज में कांटेक्ट में आ रहा है। ब्लड, हार्ट एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। और हार्ट का वही सेम फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट इन अवर बॉडी? पंपिंग। तो ये इसको पंप करता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड टिश्यू फ्लूइड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, वेसल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो कि ये जो आपके पास जो भी बॉडी में फ्लूइड आइदर मोस्टली इन ब्लड और कोई और भी चीज हो सकती है, तो वो किसके अंदर कन्फाइंड रहेगी? वेसल्स के अंदर, वेसल से बाहर नहीं आएंगे। जबकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टिश्यू फ्लूइड है या ब्लड है वो टिश्यू से क्या होगा? कांटेक्ट में आएगा। जैसे ये बना हुआ है, दिख रहा है ये कि यहाँ से आया बॉडी से, ऑर्गन्स में गया, डिफ्यूज हुआ और फिर दोबारा से चला गया वेसल्स में, जो वेसल्स मौजूद हैं, हार्ट इंक्लूडिंग हार्ट। इसके अलावा क्लोज टाइप में देखो, ये टिश्यू है ना, ये जो ब्लू से शो कर रहा है टिश्यू, क्या कांटेक्ट में आ रहा है ब्लड? नहीं, डिफरेंस है इनके दरमियान, एक वॉल मौजूद है। तो ये कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो टिश्यू फ्लूइड दोनों मिक्स होता है। तो वो एक जनरल बॉडी फ्लूइड होता है जिसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? हीमोलिम्फ यूज करते हैं। ऐसा ही है। और वो जिस कैविटी में मौजूद होता है उस कैविटी का नाम क्या होता है? हीमोसील। बॉडी की जो कैविटी बन रही है इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जिनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? हीमोसील। और जो फ्लूइड मौजूद है वो क्या है? हीमोलिम्फ। हार्ट में जो ओपनिंग है जिसके जरिए वो ब्लड को रिलीज कर रहा है वो क्या है? ऑस्टिया। और जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो आर्थ्रोपोड्स हैं, उनका ब्लड क्या होता है? कलरलेस, क्योंकि उसमें क्या मौजूद नहीं होता? हीमोग्लोबिन या कोई दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। व्हाई? इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कह रहे हैं? तो अच्छा, रेस्पिरेटरी हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं बेटा? हाँ, वेरी गुड। और कार्बन डाइऑक्साइड को तुम्हारे फुप्पा लेके जाते हैं, वो भी तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ना। तो ऑक्सीजन जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो हीमोग्लोबिन का है। ठीक है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया तुम लोग को? क्लोज टाइप में वेसल्स के अंदर रहेगा कन्फाइंड ब्लड और एनी टिश्यू फ्लूइड विल बी कन्फाइंड इन दी वेसल्स। और एक से ज्यादा हार्ट पंप कर रहा होगा। सही है। अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपके पास, उसमें जो सर्कुलेशन है या तो वो सिंगल सर्किट होगा या फिर डबल सर्किट। सर्किट समझते हो? ये वाला ना, यहाँ से गया, इधर गया, इधर गया, सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ, क्या वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक जगह जा रहा है और वापस आ रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि आइदर इट्स अ सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन। कौन से वाली टाइप सर्कुलेशन में? क्लोज टाइप सर्कुलेशन में। अब ये जो क्लोज टाइप सर्कुलेशन है इसमें सिंगल सर्किट और डबल सर्किट, डबल सर्किट भी दो टाइप है, इनकम्प्लीट डबल सर्किट और कंप्लीट डबल सर्किट।
तो पहले हम सिंगल सर्किट में पढ़ लेते बेटा। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में जो फिश का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है? 2। एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिससे ऑक्सीजन निकाल लिया गया है। देखो सिंपल टर्मिनोलॉजीज होती हैं बायो में, अगर ये वर्ड समझ में आएगा तो टॉपिक समझ में आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया, यानी ऑक्सीजन यूज हो गया टिश्यू में। क्या कर रहे हो भाई? ऑक्सीजन यूज हो गया। तो लिखा भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सर्कुलेशन इंटर द एट्रियम, वो कहां पर आएगा? एट्रियम में। हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल। ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल। हमारा भी हार्ट है ना, इसके 4 चैम्बर है, ऊपर वाले दोनों एट्रियम, नीचे वाले दोनों। ये तो बहुत बेसिक चीजें तो सबको पता है ना। ऐसे ही फिश के 2 चैम्बर हैं एक हार्ट के, ऊपर वाला एट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो बता रहा है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से सर्कुलेशन करके कहां पर आता है? एट्रियम। साइनस वीनसिस के जरिए, यानी इसकी जो वेसल्स हैं, ओपन इनटू अ मस्कुलर वेंट्रिकल। फिर वो कहां खुलेगा? वेंट्रिकल में। अपॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द वेंट्रल एओर्टा। फिर ब्लड कहां चला जाएगा? एओर्टा में। पूरी बॉडी से ब्लड कहां पर है? एट्रियम। एट्रियम से कहां चला गया? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ने पंप किया तो कहां चला गया? एओर्टा। और फिर एओर्टा के जरिए कहां जाएगा? कोनस आर्टेरियोस। ऑल दिस चैम्बर हैव वेल्स व्हिच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। यानी ब्लड पूरा घूम फिर के एट्रियम में आ रहा है, एट्रियम से कहां चला जा रहा है? वेंट्रिकल, और फिर वेंट्रिकल के जरिए कहां चला जा रहा है? पूरी बॉडी में, दोबारा से घूमने के लिए चला जा रहा है। तो ये एक सर्किट बन रहा है, ये नहीं कि ब्लड एक जगह से एक जगह आया फिर वहां से दूसरी जगह गया। अगर ऐसा होगा तो वो कौन सा सर्कुलेशन? डबल सर्किट सर्कुलेशन। ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरी बॉडी से ब्लड एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से दोबारा पूरी बॉडी में चला गया, कोई 2 जगह नहीं जा रहा है एट अ टाइम। जबकि इसके आगे जितने भी ऑर्गेनाइजम है फिशेस के आगे, उनमें डबल सर्किट है, आइदर इनकम्प्लीट डबल सर्किट या फिर कंप्लीट डबल सर्किट। आई बात समझ में? उसके बाद कौन सी सर्कुलेशन है? और ये जो नाम मेंशन है ना यहाँ पे, इससे कंफ्यूज मत होना, ये सब वेसल्स के नाम है। कोनस आर्टेरियोसिस क्या है? वेसल है, नाली, खून की नाली। वेसल का मतलब खून की नाली। ऐसे वीनस से साइनस वीनसिस, ये सब। और लास्ट में ये लिखा हुआ है सिंगल सर्किट में कि जितने भी चैम्बर है, सब चैम्बर में क्या है? वेल्व्स मौजूद है। क्या मौजूद है? वेल्व्स। वेल्व्स कहते हैं जो बंद कर रहे हैं ना, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एक वेल्व मौजूद है। उर्दू में पता नहीं क्या बोले, वेल्व है। मिसाल के तौर पे अगर ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया है, तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ब्लड दोबारा ऊपर ना चला जाए, इसलिए क्या मौजूद होता है? वेल्व मौजूद है। आई बात समझ में? जो प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो को। हमारे पास कितने वेल्व होंगे? 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर में कितने वेल्व हैं? 2। समझ में आ रही बात? 2 वेल्व होंगे ना, 4 क्यों होंगे? 2 को अलग कर रहा है ना, और बीच में तो बॉल है। आई बात समझ में? इस तरह से डबल सर्किट से। और एओर्टा और वेना कावा, हमारे पास एओर्टा और वेना कावा पता है ना, अभी हम पढ़ेंगे। एओर्टा और वेना कावा में अलग वेल्व्स होते हैं, वो सेमिलुनार वेल्व्स कहलाते हैं। अब डबल सर्किट सर्कुलेशन में लिखा हुआ बेटा फ्रॉम एम्फीबियंस ऑनवर्ड्स अप टू द मैमल। एम्फीबियंस यानी फ्रॉग, फ्रॉग की जितनी भी नस्लें अलग अलग किस्म की, उससे लेके मैमल्स तक जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले हैं। मैमल्स के एग्जांपल हम लोग, गोट, फ्रॉग, काव, एलिफेंट, ये सब क्या हैं? मैमल्स। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कौन सा सर्कुलेशन वाला है? डबल सर्कुलर, जिसमें पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन अलग अलग है। डबल सर्किट का मतलब यह है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग है और सिस्टमिक सर्कुलेशन अलग है। मैंने तुम लोग को अभी बताया ना, सिंगल सर्किट में आया ब्लड एक जगह से दूसरी जगह चला गया, फिर दोबारा उधर आ गया, ऐसे ही है ना। डबल सर्किट में क्या है कि वो एक ऑर्गन से आएगा, फिर बॉडी में जाएगा, फिर पूरी बॉडी से एक ऑर्गन में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, यानी कि डबल सर्किट बनेगा। पल्मोनरी सर्किट अलग बन रहा है और सिस्टमिक सर्किट अलग हो रहा है। पल्मोनरी का वर्ड किसके लिए यूज होता है? लंग्स के लिए। तो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाएगा? लंग्स में। फिश के पास लंग्स हैं, गिल्स है ना उनके पास, वो वाटर को फिल्टर करके ऑक्सीजन को ले रही होती है, तो उसका सिस्टम अलग है। बाकी ये सारे जो लैंड एनिमल्स हैं इनका सिस्टम अलग है। तो हमारे पास एम्फीबियन से लेके मैमल्स के पास, सबके पास कौन सा सर्कुलेशन है? जिसके पास 3 चैम्बर होगा उसके पास, जिसके पास 4 चैम्बर है वो कंप्लीट। और 2 जो सर्कुलेट, डबल सर्किट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी लंग्स के लिए सर्कुलेशन अलग है और सिस्टमिक सर्कुलेशन अलग। लंग्स पे सर्कुलेशन अलग क्यों है?
लिवर पे क्यों नहीं है, किडनी पे क्यों नहीं है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। गैसेस एक्सचेंज हम कहाँ से करते हैं? किडनी से सांस ले रहे हैं, लंग से ले रहे हैं ना, इसलिए। अब देखो लिखा हुआ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस यानी फ्रॉग वाले, रेप्टाइल्स यानी सारे रेंगने वाले ना, स्नेक्स वगैरह, लिजर्ड, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स है। तो इनके पास जो हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर होते हैं? 3, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। एट्रिया ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है? सबका इंतजार, ये चेक कर रहा था कि सबको आता है कि नहीं आता है, फिर मैं बताएगा, है ना। खैर, तो ऊपर वाले एट्रिया और नीचे वाला वेंट्रिकल। तो जो फ्रॉग है यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है, इनके ऊपर वाले 2 चैम्बर होंगे हार्ट के और नीचे 1 चैम्बर, इसीलिए वो कौन सा चैम्बर हो गया? 3 चैम्बर हार्ट। ऊपर वाले दोनों क्या है? एट्रिया, और नीचे वाले क्या है? वेंट्रिकल। देखा भाई, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से कहाँ आता है? थ्रू द पल्मोनरी वेन। किसके जरिए? हमारे पास भी ऐसे ही आता है। वेयर एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द बॉडी इज पास टू द राइट एट्रियम। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी से आ रहा है वो कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम। किसके जरिए? साइनस वेनोसिस के जरिए। साइनस वेनोसिस जो है वो किससे बन रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर वेना कावा से। किसमें? फ्रॉग में और रेप्टाइल। दिस 2 टाइप्स ऑफ ब्लड स्ट्रीम रिमेन सेपरेटेड ड्यू टू एट्रियल सेप्टम। एट्रिया में सेप्टम मौजूद होता है, यानी 2 एट्रिया ना, एट्रिया कितने हैं? और वो दोनों अलग अलग हैं। The right and left atria but get mixed to some extent with the ventricle। लेकिन वेंट्रिकल में आके ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों क्या हो जा रहे हैं? Since the oxygenated and deoxygenated blood are mixed, the circulation is known as incomplete double circuit circulation। ये तो सर्कुलेशन दो ना, मार्कर गायब किया है। खैर सर, ये दिख रहा होगा यहाँ पे बनाऊंगा तो सही है। अच्छा, डबल सर्किट सर्कुलेशन का मतलब क्या है बेटा? कि पल्मोनरी अलग है और सिस्टमिक अलग है, ऐसा ही है ना। अब मैंने तुम लोग को बताया कि एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 चैम्बर। मिसाल के तौर पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो हार्ट इस शेप का है, ऊपर वाले जो दोनों हैं ये क्या है? एट्रिया। ये वाला लेफ्ट एट्रिया और ये वाला क्या है? राइट एट्रिया। समझ गए? और दोनों अलग हैं। ये क्या मौजूद है बीच में? अबे सेप्टम है, ये वैल्व थोड़ी है, ये सेप्टम है। क्या है? सेप्टम। आई बात समझ में? तो एक लेफ्ट एट्रिया, दूसरा राइट एट्रिया और नीचे क्या है? ये। तो ये कितने चैम्बर हो गए हैं? इस तरह से चैम्बर है। चैम्बर का मतलब खाली जगह, ये एक इधर एक इधर और ये एक। और इन दोनों के दरमियान, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद होगा? ये वेल्व है। ये जो तुम लोग कब से वेल्व चिल्ला रहे हो, ये वेल्व है। आ रही बात समझ में? ये वेल्व है, इसके दरमियान और इसके दरमियान। आई बात समझ में? अब तुम लोगों ने डबल सर्किट सर्कुलेशन में पढ़ा, जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट में कैसी सर्कुलेशन होती है बेटा? 3 चैम्बर्ड हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के जरिए क्या आता है? ये वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं। क्या लेकर आ रही हैं? कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं? फ्रॉम लंग्स। आ रही है बात समझ में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं। ये कौन सी वेन्स है बेटा? ये ढंग से पढ़ लो क्योंकि हमारे पास भी सेम सिस्टम है यहाँ तक के। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, ये बॉडी की वाहिद वेन है जिसमें कैसा ब्लड होता है? पल्मोनरी वेन्स बॉडी की वो वाहिद वेन है जिसमें कैसा ब्लड होता है? तुम लोग को दिख रहा है ये? अच्छा, अभी पूछूंगा तो बोलेगी नहीं दिख रहा था। दूसरी बात, ये राइट एट्रिया बेटा, राइट एट्रिया में क्या हो रहा है आपके पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? बॉडी से। किसके जरिए? वेना कावा। हमारे पास भी ऐसे ही राइट एट्रियम में डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है वेना कावा के जरिए, ठीक है। और ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और ये दोनों क्या है? एट्रिया है ना, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है क्योंकि क्या मौजूद है? सेप्टम मौजूद। आई बात समझ में? जबकि वेंट्रिकल कितना है? एक, इसमें कोई गैप मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ आ जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो यहाँ पर आ जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों यहाँ पर आके मिक्स हो जा रहा है। इसीलिए कौन सी सर्कुलेशन है? इन दोनों। ये लंग्स की सर्कुलेशन है, ये बॉडी की सर्कुलेशन। फिर यहाँ से फिर पूरी बॉडी में जाएगा। कौन कैसा ब्लड जाएगा यहाँ से? मिक्स्ड, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड नहीं रहा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड जाता है। आई बात समझ में?
इस तरह से हमारे पास डस्टर गायब किया है। नहीं सर, ये क्या पढ़ा है? नहीं नहीं, एक दूसरा भी था। दो दो तो बड़े हो गए सर। बेटा छोड़ दो ना ये सब काम, देखा। तो ये कौन सी सर्कुलेशन थी बेटा? इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। क्लियर है? और किस में होती है? एम्फीबियंस में और अब उसके बाद कौन सी सर्कुलेशन है बेटा? कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आया हुआ है, देखो लिखा हुआ है क्रोकोडाइल्स में। व्हाट इज क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल रेप्टाइल, मगरमच्छ सबको पता, नर्सरी में बैठे हुए मगरमच्छ सबको पता है मगरमच्छ है। क्रोकोडाइल है क्या? एम्फीबियन है, रेप्टाइल है? रेप्टाइल है। ये रेप्टाइल है, तो ये वाहिद रेप्टाइल है जिसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। वरना रेप्टाइल्स में कितने थे? 4 चैम्बर होते हैं। बर्ड्स में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4। कैसे चलता है आकाश? बाद में मार्कर और डस्टर गायब कर रहे हो। और मैमल्स यानी हम लोग, हमारे हार्ट के भी कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो यही लिखा हुआ है कि हार्ट में कितने चैम्बर हमारे? 4। 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों सेपरेट होगा, कंप्लीटली सेपरेटेड। सही है? इसी तरह और जो सेप्टम मौजूद है राइट एट्रिया और राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम में, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्या क्या नाम है इनका? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर एट्रियल सेप्टम। कंसीडर करो दिस इज आवर हार्ट समहाउ। कितने चैम्बर है हमारे पास? 4। ऊपर वाले दोनों एट्रिया और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। ये वाला राइट एट्रिया, ये वाला लेफ्ट एट्रिया, ये वाला राइट वेंट्रिकल और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। आ रही है बात समझ में? तो कितने कितने चैम्बर हो गए बेटा? 4। किसमें? क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स। बात यह है कि एट्रियम के दरमियान, राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान सेप्टम मौजूद है। सेप्टम का नाम क्या होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। और यहाँ पे जो मौजूद होता है वो क्या कहलाता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझे? तो ये अलग करके रखता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किससे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ये कौन सी सर्कुलेशन होगी? कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। जो कि इसलिए क्योंकि सेप्टम अलग है। तुम लोगों ने सुना है हार्ट, दिल में सुराख है। तो दिल में सुराख कहीं यहाँ पर है, पानी बाहर आ रहा है, खून बाहर आ रहा है। दिल में सुराख का मतलब ये होता है, ये जो सेप्टम है ना बेटा, ये सेप्टम नहीं है। ऐसा नहीं कि है नहीं, छोटा सा डिफेक्ट है, इतना बड़ा डिपेंड करता है। मोस्टली बहुत छोटा सा माइनर सा डिफेक्ट होता है, या फिर बड़ा भी हो सकता है, या तो इंटर एट्रियल सेप्टम में या फिर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में सुराख होता है। अगर बड़ा है तो फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, छोटा है तो फिर वो मेडिसिन से ही सही हो जाता है बच्चे में। छोटा बच्चा हुआ है, नीला पड़ रहा है, तो मतलब कि उसका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है, तो उसको मेडिसिन के ज़रिए ठीक कर लिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया है और अगर डिफेक्ट ज़्यादा बड़ा है तो फिर क्या करवाना पड़ता है? ऑपरेशन। समझ गए तुम लोग ये? उसके बाद देखो लिखा हुआ है, याद रखना ये रूल, जो राइट साइड होता है हमारे उसमें कैसा ब्लड होता है? ये जो राइट साइड है यहाँ पे कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और जो लेफ्ट साइड है वहां पे हमेशा कैसा ब्लड होगा? राइट साइड का मतलब क्या है? राइट एट्रियम में भी और राइट वेंट्रिकल में भी। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? लेफ्ट एट्रियम में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। आई बात समझ में? तो भाई लिखा हुआ है देखो, राइट साइड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें, और लेफ्ट साइड में ब्लड सर्कुलेट थ्रू दी हार्ट ट्वाइस। ब्लड 2 मरतबा दिल में आ रहा है। एक मरतबा जो एट अ टाइम जो ब्लड मूव कर रहा है हमारे बॉडी में, वो एक मरतबा आपके पास लंग से होता हुआ कहां पर आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए कहां जाता है? पूरी बॉडी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पूरी बॉडी में। फिर पूरी बॉडी से घूम के वो कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में, वेना कावा के जरिए। कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजन। और फिर राइट वेंट्रिकल के जरिए वो कहां चला जाएगा? लंग्स में।
समझे, ऐसे हार्ट पंप कर रहा होता है हमारा, ये पूरे सर्किट होती है। पहले तो ये चीज समझो कि हमारे पास सिंगल सर्किट है या डबल सर्किट है। डबल सर्किट है ना, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है ना, कहीं मिक्स नहीं हो रहा है। मिक्स उस वक्त होगा जब बीमारी होगी, नॉर्मली बीमारी नहीं होती। राइट साइड में कैसा ब्लड होता है बेटा? दोनों जगह, एट्रिया में भी और लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है? एट्रिया में भी और वेंट्रिकल में। आई बात समझ में? अभी तुम लोग से मैं पूछूंगा, जो बच्चे सो रहे हैं पीछे सुकून से, जो बच्चे बीमार हैं बहुत ज्यादा। दूसरी बात हमारे पास जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, नॉर्मल जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हर वक्त धड़क रहा है, ये आपकी पैदाइश से पहले ये धड़क रहा था। समझ में आ रही बात? 6 वीक्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस की जो पंपिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, और फिर जब आप मरने वाले होगे तब ये रुकेगा। समझ में आ रही बात? ये अपना एक काम रुकेगा, आपका सारा काम रुक जाएगा। इसका एक ही काम है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना, कोई दूसरा काम नहीं है हार्ट का। अब राइट साइड जो है बेटा, राइट साइड, राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है, क्योंकि राइट साइड में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। आ रही बात समझ में? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा के जरिए कहां पर आया? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ये वेल्व है, यहाँ पे वेल्व्स मौजूद होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। एक वेल्व यहाँ पर होता है और एक वेल्व यहाँ पे, ऐसे वेल्व्स मौजूद होते हैं। और वेल्व्स का काम क्या होता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। बैक फ्लो के, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड नीचे आए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड ऊपर ना जाए, आगे जाए। आ रही है बात समझ में? तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के जरिए ये जाता है लंग्स में, लंग्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड हो गया, हम सांस जो ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जा रही है हमारे ब्लड में, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है? और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो ये कहाँ चला जाता है? पूरी बॉडी में। तो एट अ टाइम ब्लड जो है वो पल्मोनरी सर्किट में भी जा रहा है और सिस्टमिक सर्किट में भी जा रहा है, और मिक्स नहीं हो रहा है। इसीलिए कौन सी सर्कुलेशन है ये? कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। समझे तुम लोग? अब जिसको नहीं समझ में आया वो अभी पूछ ले, या फिर मैं उसको बाद में बता दूंगा क्लास के एंड में, ठीक है? वरना एक वीडियो में एक ही चीज बार बार चलती रहेगी। अब ये डायग्रामेटिक व्यू दी हुई है बेटा सिंगल एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन में। पहले ये फिश दिखा रहा है, फिश में कौन सी सर्कुलेशन होती है बेटा? तो देखो लिखा हुआ है सिंगल सर्किट है ना, इनकम्प्लीट। फिश में कौन सी होती है? सिंगल सर्किट होती है यार। पूरा पढ़ाया और एंड में गलत बता दिया तुमने। ये फिश है, फिश के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 2, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, इन दोनों की कनेक्शन होती है आपस में। अब देखो पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है ना, बॉडी टिश्यू दिख रहा है, ये बॉडी टिश्यू है। बॉडी टिश्यू यानी मछली की पूरे जिस्म, वहां से अब वेन्स है, तो वेन्स में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसी को कोई ठोक दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के जरिए कहाँ आ रहा है? एट्रियम में। एट्रियम के बाद वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में देख रहे हो यहाँ पे दोनों मिक्स हो रहा है ना। फिर यहाँ से आएगा कहाँ पे? गिल्स में। मैंने तुम लोग को बताया था फिश के पास क्या होता है? गिल्स। लंग्स तो नहीं होता, गिल्स होता है। तो गिल्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। देख रहे हो, फ्रेश और सी वाटर को रिमूव करिए, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इनटेक करिए गिल्स में। आ रही है बात समझ में? और ये जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा कहाँ जा रहा है? बॉडी टिश्यू में। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स हार्ट में जा रहा है, फिर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में आ रहा है, फिर वहां पे एट अ टाइम डबल सर्कुलेशन नहीं हो रही, सिंगल सर्कुलेशन हो रही है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। फ्रॉग में क्या होता है बेटा? कितने चैम्बर हार्ट होते हैं मजर? इंसान, ये इंसान नहीं है बेटा, ये मलखा है। चुंदर खान, चुंडखा, सही है। तो ये चुंडखा है, यानी मेंढक है, पश्तो में चुंडखा कहते हैं, ठीक है? तो ये चुंडखा के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 3। मैं तेरे को बायो पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पश्तो सिखा, ठीक है? ताकि तेरे को ड्राई फ्रूट्स खरीदने में ना सस्ता दे। तो एम्फीबियंस में बेटा जो है, अब ये पढ़ ले, सिर्फ पश्तो नहीं सीखना है। एम्फीबियन, ये जो आपके पास फ्रॉग है, इसके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, दिख रहा है तुम लोगों को? ये रहा, वेंट्रिकल है और एट्रियम है।
ये राइट है, लेफ्ट भी है, समझ में आ रही बात, यहीं पर है, ठीक है। अब ये ब्लड जो है पूरी बॉडी से आ रहा है एक तरफ से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखो यहाँ से ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी बॉडी से कहाँ पर आ रहा है, राइट एट्रियम। हमने पढ़ा था ना, राइट साइड में डीऑक्सीजन रूल है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पे, फिर यहाँ से निकला ब्लड कहाँ पे गया, इसके लंग्स में, जहाँ पे यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है गैसेज, लंग्स में एक्सचेंज हुआ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और ऑक्सीजन एंटर हुआ, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके इसके लंग से यानी पल्मोनरी सर्किट से कहाँ पहुँच गया, इसके दोबारा हार्ट में, और हार्ट के जरिए क्या हो गया, पूरी बॉडी में पंप। ये देखो ना, ये लंग्स में आया, यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज हुई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, ये देखो ना ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से कहाँ पहुंचा, इसके हार्ट में, और हार्ट के जरिए पंप हो गया यहाँ पे। अब वेंट्रिकल चूंकि इसका एक ही है तो दोनों क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए कौन सी सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। उसके बाद ये क्या है, ये तो क्या था, चंदर खान क्या ना, चुंडखा, चुंडखा यानी मंडला, और ये कौन है, और मैं तो कुछ और ही सुन रहा था, सोया, सोया, ये सही है, ये वैसे जाग रहा है उर्दू में खरगोश। हाँ खरगोश है, सही है। रैबिट, तो रैबिट क्या है, मैमल है, एम्फीबियन है। ये हमने पढ़ लिया, टू चैम्बर हार्ट, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, एम्फीबियंस एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन, एंड दिस इज मैमल, बर्ड्स और क्रॉक्स। इन सब में कौन सी सर्कुलेशन होती है, कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन, ऐसा ही है। ये सॉरी रैबिट है, सोया, इसके हार्ट के 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर का मतलब जैसा अभी तुम लोग को बना के दिखाया था, ऊपर 2 एट्रियम, नीचे 2। ये देखो ये राइट, ये सही से ना तुम लोग के पास शायद बुक में हो, यहाँ पे तो उड़ा हुआ है। ये देखो ये 4 चैम्बर है, चारों चैम्बर सेपरेट हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम ये बीच में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बीच में, चाहिए। और इन राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि ये जो राइट वाला साइड दिया हुआ है ये ब्लू क्यों है, और लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है वो लाल क्यों है। सबको ये बात समझ में आ गई कि राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में, हाँ देखा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। तो ये राइट साइड में ब्लू क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड। जब ऑक्सीजन की कमी होती है इंसान नीला पड़ने लगता है। खून नीला नहीं होता, समझ में आ रही है बात, खून जो है वो लाल ही रहता है लेकिन उसका कलर चेंज होता है, समझ में आ रही है बात, लाइट हो जाता है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, पढ़ने के लिए हमने ये अलग कलर किया हुआ है कि ब्लू शो करते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड। नॉर्मली खून लाल ही रहेगा भले से ऑक्सीजन हो ना हो। इधर देखो, ये लंग्स हैं और ये पूरा बॉडी का टिश्यू है, पूरा बॉडी। लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से, पहले देखो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंचेगा, राइट एट्रियम। यही पढ़ाया था ना, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा कहां, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, तो राइट साइड में कैसा ब्लड हो गया, वहां से पंप करा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन होगी और फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहां पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा, ब्लड कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड नजर आ रहा है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा एओर्टा के जरिए, किसके जरिए, पूरी बॉडी में चला जाएगा। इसकी वॉल्स में कहीं पे भी इसकी खुद की खून की सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी के जरिए। अगर किसी एक कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया उसको हार्ट अटैक कहते हैं, और एट अ टाइम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक। समझ में आ रही है बात। तो ये जो आपके पास है यहाँ के खुद की वेसल्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद हार्ट ही है। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को। दोबारा एक मरतबा तवज्जो सुन लो क्योंकि अभी मैं तुम लोग से पूछूंगा ये चीज़, ये जो रैबिट है, जो मैमल, क्रॉक्स और बर्ड्स, इनके पास कैसे सर्कुलेशन होती है, कंप्लीट डबल सर्किट। कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन का मतलब क्या है, मजर कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन का मतलब क्या है, रोहान? क्या कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन का मतलब क्या है?
बेटा नहीं पता तो चुप रहो ना। सवाल क्या था मेरा? डबल सर। हाँ सही है, वेरी गुड, सही है, सेपरेट है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? सेपरेट है। और डुअल सर्कुलेशन भी है ना, ये बात भी तो बताओ। सेपरेट क्या है? डुअल सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग है, सिस्टमिक सर्कुलेशन अलग है। आप पे भी आता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी इनके कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4। ऊपर वाले दोनों एट्रिया, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। राइट साइड में कैसा ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में? अगर मैं पूछूं तुम लोग से मुझे सर्कुलेशन समझाओ, तो तुम लोग मुझे बोलोगे कि पूरी बॉडी से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आपके पास, सॉरी वेना कावा के जरिए कहां पर आता है? राइट एट्रियम। समझ में आ रही बात? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के जरिए कहां पर आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड में कैसा ब्लड हो गया? राइट वेंट्रिकल से निकल के जाता है वो लंग्स में, किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। वहां पे जाके ऑक्सीजनेशन होगी, फिर वहां पे पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहां पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? पूरी बॉडी में, किसके जरिए? एओर्टा के। भाई मैं समझ में, अगर मैं तुम लोग से पूछूं सर्कुलेशन बताओ, एओर्टा के जरिए। तुम लोग मुझे सर्कुलेशन में पूछो तो तुम लोग कहां से बताओगे? यहां से बताओगे। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे? राइट एट्रियम में। किसके जरिए? वेना कावा के जरिए। वेना कावा के जरिए राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से राइट, तो राइट साइड में कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। फिर राइट साइड से कहां जाएगा बेटा? लंग्स में। किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाएगा, वहां पे आप सांस ले रहे हो, मुसलसल ऑक्सीजनेशन हो रही है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के जरिए, लंग्स से निकलेगा किसके जरिए? पल्मोनरी वेन्स के जरिए। और कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर आ जाएगा? तो यहां से यहां आया और फिर यहां से दोबारा यहां पे। ये 2 सर्कुलेशन हो गई ना। ये वाला कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो ऐसे ब्लड आया यहाँ पे, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी सर्कुलेशन हो गई? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर ये घूम फिर के यहाँ पर आ गया, कहाँ पे बेटा? यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में। किसके जरिए आया? पल्मोनरी वेन्स। और फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चले गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके जरिए? वॉल्स के जरिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड हो गया बेटा? और फिर इसके जरिए वो कहाँ चला जाएगा? आपके पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये कौन सी सर्कुलेशन है? आपके सिस्टमिक। कहीं पे भी पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन मिक्स नहीं हुआ, इसलिए कौन सी सर्कुलेशन है बेटा? कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। क्लियर है बेटा सबको? उसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लिखा हुआ ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम हैव 3 मेजर कंपोनेंट। जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके मेजर कंपोनेंट कितने हैं? 3। अ फ्लूइड, जो लिक्विड, जो कि पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। मोस्टली क्या होता है? ब्लड, जो कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। एवरीथिंग इज मिक्स इन द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अ सिस्टम ऑफ चैनल्स और वेसल, चैनल यानी वेसल्स की मदद से खून की नालियां। वेसल्स का मतलब चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो या फिर कैपिलरी हो। अ पंप यानी दिल, एक हार्ट जो है क्या करेगा? ब्लड को पंप। हार्ट इज अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल ही मॉडिफाई होकर क्या बना हुआ है? हार्ट, जो कि ब्लड को क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो 3 चीजें जो कंपोनेंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो क्या क्या है? ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड वेसल्स और हार्ट। बस अगला टॉपिक होगा ह्यूमन हार्ट। आज के लिए इतना ही। अब सवाल जवाब है।